यहाँ पर हमारा सवाल है, दो 6 अंकों की संख्या है, उन्हें क्रमशः 11 और 72 से भाग दिया जाता है, तो 5x माइनस 2y का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया है, यहाँ पर ये संख्या दी, दो संख्या दी गई। पहली संख्या है x 35 624, यह संख्या है 11 से भाज्य, 11 से भाज्य। और यहाँ एक नंबर दिया गया है 1257/4, और यह जो नंबर है वह 72 से भाज्य है। तो हमें आंसर देना है कि 5x माइनस 2y कितना होगा। तो इस नंबर को हमें 11 से भाज्य देखना है और इस नंबर को हमें 72 से भाज्य देखना है। 11 से भाज्य अगर देखेंगे तो 11 से भाज्य अगर देखना है तो सम प्लेस, जो सम स्थान पर जो अंक है उनका योग और विषम स्थान पर अंक है उनका योग करके तो डिफरेंस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमें 0, 11 या 22 बचना है। तो यहाँ हम लेते हैं 3, 5 प्लस 2, तो यहाँ बनता है 7 प्लस x, इन सबको प्लस करें तो 10 और 3 13, यानी 13 माइनस x। अगर हम इस नंबर को माइनस करना है और हमें 0 लाना है तो x की जगह पे हमें 6 रखना पड़ेगा। अगर x के प्लेस पर हम 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो 7 और 6 13, 13 में से 13 गया, आंसर क्या आएगा 0। अब हम बाहर सॉल्व करके अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा नंबर 72 है और 72 9 से और 8 दोनों से भाज्य होगा, तभी यह नंबर 72 से भाज्य होगा। हम यहाँ 9 से चेक करने की कोशिश करते हैं, 9 से चेक। जब 9 से चेक करेंगे तो 9 की टेबल में जो नंबर आते हैं उन्हें एलिमिनेट करेंगे। 5 और 4 9, 7 और 2 9, यहाँ बचा 1 प्लस y और यह नंबर 9 से डिवाइड है। तो y के प्लेस पर कितना आए कि यह 9 से डिवाइड हुआ है, तो y के प्लेस पर हमें लेना पड़ेगा 8। अगर y के प्लेस पर 8 लेंगे तो नंबर बनेगा 9, जो कि 9 से पूरी की तरह भाज्य है। इस तरह हमें x की वैल्यू भी पता चली और y की वैल्यू भी पता चली। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 5x माइनस 2y, इसका आंसर हम देंगे 6 माइनस 2 इंटू 8, तो 30 माइनस 16, यानी आंसर आया 40। इस सवाल का जो आंसर है वो है हमारा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि यहाँ एक नंबर दिया गया है जो कि 8 से पूरी तरह भाज्य है, तो जो कि 8 से पूरी तरह भाज्य है, तो वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो x के प्लेस पर रखी है। यहाँ एक नंबर दिया गया है 005 x4, यह जो नंबर है वो 8 से भाज्य है। अगर यह नंबर 8 से भाज्य है तो हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट यहाँ है x y। अगर हमें तीसरा नंबर विषम मिलता है, तीसरा नंबर विषम मिलता है तो इकाई के अंक में हम 4 ऐड करते हैं, फिर 2 नंबर का डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ मिलता है 8, हमें यहाँ मिलता है 8। अगर इन 2 नंबर में 8 से डिवाइड देना है तो यहाँ x के प्लेस पर कुछ नंबर आएंगे सबसे छोटे से। अब हमें यहाँ x की वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे।
तो x की वैल्यू हमने यहाँ 0 रखी, फिर 8 रखा, तो 8 से डिवाइड है पूरी तरह। और x के प्लेस पर अगर 4 लिखते हैं फिर 8 से डिवाइड करते हैं तो भी 8 से पूरी तरह डिवाइड है। तो हमसे पूछा गया है x का न्यूनतम मान यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो न्यूनतम मान क्या होगा? 0। और यही इस सवाल का आंसर है। आते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल है 9 अंकों की संख्या 36 से भाज्य है तो √11 p प्लस 7q यानी 7q का मान क्या होगा? यहाँ q 4 से बड़ा है, q की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी है। यहाँ एक नंबर है 9p 63788q और यह है 36 से भाज्य है या 36 से भाज्य है। 36 से भाज्य देखने के लिए हम 4 और 9 से चेक करके देखेंगे। यदि यह संख्या 36 से भाज्य है तो 9 और 4 इन दोनों से भाज्य होगी। और यहाँ दिया गया है कि Q 4 से बड़ा है, Q जो है वो 4 से बड़ा है। हम करेंगे सबसे पहले 4 से चेक। 4 से चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं Q। अगर यह नंबर 4 से डिवाइड है तो Q के प्लेस पर 0 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा। लेकिन हमें 4 से बड़ा नंबर चाहिए तो ना तो आंसर 0 होगा ना तो आंसर 4 होगा। यानी Q के प्लेस पर कितना आएगा? 8। यहाँ से हमें Q की वैल्यू पता चली। अब हम करेंगे 9 से चेक। 9 से चेक करने पर हम अंकों को एलिमिनेट करते हैं, नंबर्स को हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। यहाँ Q के प्लेस पर हमने कितना लिखा है? 8। तो 9 6 और 3 9, 7 3 10 और 8 18। अब हमारे पास यहाँ 8 और p बचता है यानी 16 प्लस p। अगर यह नंबर 9 से डिवाइड है तो यहाँ 16 से बड़ा यानी 16 से बड़ा नंबर चाहिए जो आता है 18। 18 9 से विभाज्य है तो p के प्लेस पर हमें मिलेगा 2। तो p के प्लेस पर मिलेगा 2 और q के प्लेस पर मिलेगा 8। तो जो हमसे पूछा गया था 11p यानी 11p प्लस 7q, 11p प्लस 7q। तो यहाँ लिखेंगे p की वैल्यू है 2, 22 हुआ प्लस यहाँ 8 है, यहाँ हुआ 56। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो हमें मिलता है √78 और यही इस सवाल का आंसर है। अब लेते हैं आज का अगला सवाल। अगले सवाल में जो संख्या दी गई है वह 144 से भाज्य है और हमसे यहाँ √2x प्लस 3y की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ एक नंबर दिया गया है जो कि है 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 9 5 बाय। और यहाँ जो नंबर दिया गया है वह 144 से भाज्य है और यह नंबर 144 से भाज्य है। 144 की जब हम फैक्टर करेंगे तो मिलता है 16 इंटू 9, 16 नंबर 144। तो यह संख्या 16 से भी भाज्य होगी और 9 से भी भाज्य होगी। 16 से चेक करने के लिए सबसे पहले हम 16 से चेक करेंगे।
16 से चेक करेंगे तो हम लास्ट के 4 डिजिट लेंगे, तो हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं कि हमें मिलता कितना है। 3 48, हमें यहाँ मिला 115। अब टेबल को अगली बार डिवाइड करते हैं तो होगा 7 टाइम्स, तो हमें मिलेगा 112 यानी 112। अब इनको माइनस करते हैं तो मिलता 3, कुछ नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, नंबर उतारा बाय। तो बाय के प्लेस पर ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि 3 और बाय को पूरी तरह डिवाइड कर दे, तो हमें मिलता है बाय के प्लेस पर 2। अगर हम यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ मिलेगा 32 जो कि 16 से पूरी तरह भाज्य है। तो यहाँ से हमें बाय की वैल्यू पता चली। अब हम 9 से चेक करेंगे। 9 से चेक करने के लिए हम अंकों को एलिमिनेट करते हैं, तो नंबर्स को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। तो 9 9 5 और 4 9 7 और 2 9 5 5 10 और 8 18, यहाँ बचता है 6 प्लस x और यह 9 से भाज्य है, तो x के प्लेस पर हमें लेना पड़ेगा 3। अगर x के प्लेस पर हम 3 लेंगे तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9 जो कि 9 से पूरी तरह भाज्य है। अब जो हमसे पूछा गया था कि 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू हमें यहाँ से पता चली तो 3 2 जा 6 और यहाँ से इसकी वैल्यू पता चली तो 3 2 जा 6। हमारा जो आंसर है वो मिलता है √12 या 2√3, या तो आंसर √12 होगा या होगा 2√3। अब चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। यहाँ एक संख्या दी हुई है जिसमें पूछा गया है कि x और y की न्यूनतम मान कितने होंगे। तो संख्या है 6 2 7 8 3x y और यह 8 और 5 दोनों से भाज्य है। अगर 8 से चेक करें तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होंगे 3x y। तो यहां हम देखते हैं कि और नंबर है यानी विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो लास्ट के 2 नंबर हमें ऐसा लेना पड़ेंगे कि इसमें 4 ऐड करने पर यह 8 से भाज्य हो जाए। तो जब हम यहाँ 2 यह संख्या 5 से भी भाज्य है तो हम यहाँ 0 या 5 दो में से नंबर ले सकते हैं। क्योंकि 0 अगर यूनिट प्लेस पर मिला तो वह संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी, इसलिए हमने बाय के प्लेस पर ले लिया 0, बाय के प्लेस पर ले लिया 0। अब यहाँ ऐसी संख्या लेना है जो कि 8 से भाज्य रहे, तो हम यहाँ लेते हैं 2। तो x की वैल्यू हमें मिलती है 2 और y की मिलती है 0, क्योंकि यदि 3 2 0 में 8 से भाग दिया जाए तो 40 टाइम्स डिवाइड होती है, इसलिए x का जो न्यूनतम मान है वो 2 आएगा और y का जो न्यूनतम मान है वो आएगा हमारा 0। आज का अगला सवाल है कि एक नंबर है जो कि 9 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो a प्लस b का मान क्या होगा। यहाँ हमसे a प्लस b का मान पूछा गया है, तो सबसे पहले तो वो नंबर लिखते हैं। तो नंबर है 4 4 3 2 8 4 3 b और यह नंबर 9 और
5 से यानी 9 और 5 से भाज्य है। तो सबसे पहले हम 9 से चेक करते हैं, 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने के लिए हम नंबर्स को एलिमिनेट करेंगे, A 4 3 B। अगर हम नंबर्स को एलिमिनेट करें 4 3 7 और 2 9 और 4 और 4 8 और 3 11, तो हमें मिलता है 2 प्लस A प्लस B। अगर यह संख्या 9 से भाज्य है तो हमें A प्लस B की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ लेना पड़ेगी 7, क्योंकि A प्लस B के प्लेस पर जब 7 आएगा तो हमें टोटल नंबर मिलेगा 9, जो कि 9 से पूरी तरह भाज्य है।